नया सिपाही अपनी पैंट ठीक ही कर रहा था कि अचानक उसकी टांग में गोली लग गई। बाकी सैनिक डर कर तुरंत जमीन पर लेट गए। नया सिपाही दर्द से मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि वे नॉर्थ कोरियाई स्नाइपर की चाल जानते थे। स्नाइपर को बाहर निकालने के लिए एक लेफ्टिनेंट ने अपना हेलमेट ऊपर उठाया, लेकिन उसी पल उस पर गोली चल गई। दूरबीन से देखने पर उसने पता लगाया कि स्नाइपर करीब 800 मीटर दूर था। नए सिपाही की चीखें सुनकर एक अनुभवी सैनिक खुद को रोक नहीं पाया। उसने लकड़ी की छड़ी बढ़ाकर उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल एक गोली ने नए सिपाही की जान ले ली। स्कोप में दिखी चमक से लेफ्टिनेंट ने स्नाइपर की जगह पहचान ली और तुरंत हवाई मदद मांगी। भारी गोलाबारी के बाद साउथ कोरियाई सैनिकों ने इलाके की तलाशी ली। सबको लगा कि स्नाइपर मारा जा चुका है, लेकिन लेफ्टिनेंट को सिगरेट का एक साबुत पैकेट मिला। उसे समझ आ गया कि स्नाइपर अभी भी जिंदा है। उसी समय अनुभवी सैनिक नए सिपाही की लाश की रखवाली कर रहा था। तभी उसे स्नाइपर दिखाई दिया। वह उसके पीछे भागा और खून के निशान देखकर समझ गया कि वह घायल है। तभी अचानक किसी ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। अनुभवी सैनिक फौरन मुड़ा और दुश्मन की स्नाइपर राइफल छीन ली। तब उसे पता चला कि नॉर्थ कोरिया का खतरनाक स्नाइपर एक लड़की थी। वह हैरान रह गया और उसने गोली नहीं चलाई। उसने उसे जाने दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी यह दया बाद में बहुत भारी पड़ेगी। कुछ समय बाद साउथ कोरियाई स्क्वाड गश्त पर था। अचानक गोली चलने की आवाज आई और लेफ्टिनेंट घायल हो गया। उसने सबको बिखर कर छिपने का आदेश दिया। वह खुद एक पेड़ के पीछे छिप गया। दूसरी गोली चलने के बाद उसने अपनी राइफल उठाकर निशाना साधा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की सोची, उसे पता चला कि सामने वही महिला स्नाइपर है। उसकी झिझक का फायदा उठाकर स्नाइपर ने एक ही गोली में उसे मार डाला। अपने साथी की मौत देखकर अनुभवी सैनिक टूट गया। उसे पछतावा हुआ कि उसने पहले उस स्नाइपर को क्यों छोड़ दिया था। उसने बदला लेने की ठान ली, लेकिन अगले ही दिन नॉर्थ और साउथ कोरिया ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर कर दी। सैनिकों को लगा कि अब वे घर लौट सकेंगे, लेकिन अफसरों ने आखिरी हमले का आदेश दे दिया। बमबारी के बाद दोनों तरफ के सैनिक एक बेकार सी पहाड़ी के लिए लड़ते रहे। एक ही नस्ल के लोग एक दूसरे का खून बहा रहे थे। आखिरकार अनुभवी सैनिक की फिर उस महिला स्नाइपर से मुलाकात हुई। इस बार उसने उसके सीने में खंजर घोंप दिया। जब लड़ाई खत्म हुई तो युद्ध के मैदान में सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था। तो क्या दुश्मन पर दया दिखाना कभी कभी खुद पर क्रूरता करने जैसा होता है? क्या आप सहमत हैं?